কত ভাগ্য গুনে গো জনম কুড়মি ঘরে, বড় কপাল গুনে গো জনম কুড়মি ঘরে। আমার এই সমাজে জনম যেমন হই ঘুরে ঘুরে, বড় কপাল গুনে গো জনম কুড়মি ঘরে, কত ভাগ্য গুনে গো জনম কুড়মি ঘরে। भले भारत के समस्त नागरिक खुशियां मना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं चुनाव के लिए, लेकिन कुर्मी समाज में जो है अभी भी जब कोई अधिकार नहीं मिला तो मायूसी छाया हुआ है। करें तो क्या करें। जब देश में लोकतंत्र नहीं था, 1950 के पूर्व जब लोकतंत्र नहीं था, तब कुर्मियों का पहचान एक आदिवासी के रूप में था। कुर्मियों का पहचान भी था और अधिकार भी था, परंतु लोकतंत्र जैसे ही शुरू हो गया, कुर्मियों का पहचान खत्म हो गया। पहचान भी खत्म और जमीन भी खत्म। यही दो कारण है कुर्मियों को एसटी में शामिल नहीं करने का, कि कुर्मियों का जमीन भी लेना है और एसटी रिजर्वेशन सीट भी कम करना है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो बना दिए थे कि संख्या आधारित आरक्षण होगा। एससी और एसटी का रिजर्वेशन तो कर दिए थे और उसमें संख्या आधारित आरक्षण होना तय था। आज भी किसी को भी शामिल करेगा, संख्या बढ़ेगा एसटी या एससी में, तो उस संख्या के अनुपात में ही जो है सीट का रिजर्वेशन करना होगा। इसलिए ही कुर्मियों को छांटा गया है। अब इतना बड़ा लोकतंत्र में 75 सालों से कुर्मी वोट दे रहा है, वोट देते हुए आ रहा है। हर बार पार्टी भी चेंज करता है, कई पार्टी को जिताया भी है, कई पार्टी को हराया भी है। कुर्मियों ने रेल टेका, डहर छेका, माहुर डोड़ अगुआन, जिगड़ी जिटा गौबचौन, हर चीज हर तरह का आंदोलन किया, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार कुर्मियों का मुद्दे में जो है चुप रहता है, कुंडली मार के बैठे रहता है। किसी का इच्छा नहीं है, केंद्र सरकार का भी नहीं और राज्य सरकार का भी नहीं। मैं तीनों राज्य की बात कर रहा हूँ, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, तीनों राज्य की राज्य सरकार, किसी का इच्छा नहीं है कुर्मियों को एसटी में शामिल करने की। इसका फायदा केंद्र सरकार करता है, बहाना करता है, जबकि केंद्र सरकार वीटो पावर लगाकर कर सकती है। जैसे तेलंगाना राज्य वीटो पावर लगाकर किया था, विदाउट राज्य का रिकमेंडेशन से ही जो है नया राज्य का गठन किया था। केंद्र सरकार चाहे तो 370 की तरह, जैसे 370 हटाया जम्मू कश्मीर से, जैसे महिला आरक्षण बिल ले आया, कई कानून बनाया, आईपीसी सीआरपीसी नया बना दिया, सीए भी बना दिया, लागू कर दिया। केंद्र सरकार हर जगह वीटो पावर लगा रहा है। लेकिन कुर्मियों के मुद्दे में जो है
चुप है। क्यों छोड़ा 1950 के पूर्व जो घोषित ट्राइब थे उसको क्यों छोड़ा, इसका कोई कारण भारत सरकार के पास नहीं है और आज तक इसको शेड्यूल में शामिल भी नहीं किया। फिर भी हम लोग लोकतंत्र का महापर्व बड़े धूमधाम से खुशियों के साथ मनाते हैं। चुनाव आते ही हमारे सामाजिक संगठन के अगुवा लोग भी जो है ध्यान नहीं देते हैं, किस पार्टी को जिताएंगे, किसको हराएंगे, इसी में मग्न रहते हैं। लेकिन क्या फायदा, किसी को भी हराइए, किसी को भी जिताइए, कोई फायदा नहीं। तीसरा विकल्प ढूंढिए, ना खुशी ना गम। तीसरा विकल्प ढूंढिए। बंगाल ने ढूंढ लिया, उड़ीसा ने ढूंढ लिया, सबसे ज़्यादा संख्या झारखंड में है कुर्मियों का, लेकिन झारखंड के कुर्मी मौन है। करें तो क्या करें। बंगाल ने तो अल्टरनेट निकाल लिया, न केंद्र सरकार को सपोर्ट करेंगे न राज्य सरकार को सपोर्ट करेंगे, अपना कैंडिडेट खुद दिए। उड़ीसा के कुर्मी लोग कह रहे हैं हम लोग तो अपना कैंडिडेट नहीं दे सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सारा सीट तो शेड्यूल एरिया के अंतर्गत रिजर्व सीट है और रिजर्व सीट से जीतने वाले लोग कुर्मी का बात कोई करने वाले तो है नहीं, इसलिए वो लोग घर बैठने का तो प्लानिंग कर लिया। लेकिन झारखंड के कुर्मी लोग घर में भी नहीं बैठ सकते हैं। क्या करें, समस्त लोग आंदोलन में निकलेंगे नहीं और आंदोलन करके हालांकि देख लिया गया है, एक बार नया आंदोलन चुनाव के समय भी कुर्मियों को करना चाहिए। परसेंटेज बहुत मायने रखता है, ध्यान रहे। लोकतंत्र में अगर 2 करोड़ कुर्मी खुश नहीं है, झारखंड में कहा जाता है कि 90 लाख से 1 करोड़ के आसपास कुर्मी है, अगर मायूस रहे तो इसका भी असर पड़ेगा। इसलिए अभी कुर्मी समाज करने वाले संगठनों को भी कुछ बड़ा डिसीजन लेना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं, पुराने लोग हैं, पुराने समाज कमियां हैं, पॉलिटिशियन भी हैं और लोग सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही जो चुनाव के समय वो लोग सामाजिक नेता बनते हैं और बड़ा बड़ा बात करते हैं, इसको जिताना है, उसको हराना है। मैं इसमें सहमत नहीं हूं। किसी को भी हराइए, कोई ना कोई तो जीतेगा ही। आप वोट देने से भी जीतेगा, नहीं देने से भी जीतेगा, लेकिन जीतने वाले आपका काम नहीं करेगा। आज देख रहे हैं 75 साल से बस हम उसके पिछलग्गू बन के ही रह जाएंगे। इसलिए समस्त कुर्मी संगठनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि झारखंड में कुछ नया कीजिए, नया करने का कोशिश कीजिए। जो आज तक 75 साल में
जो आंदोलन नहीं हुआ है उस आंदोलन के करने की कोशिश कीजिए। समझदार लोग को इशारा ही काफी है। धन्यवाद। क्योंकि आपको हमेशा से ही जो है छला गया है, ये तो आप जानबे करते हैं। आपका संख्या को कम करने के लिए अलग अलग राज्यों में बांटा गया है। आपका जमीन को खत्म करने के लिए जो है जितना विकास के नाम से लिया गया है, और आपका चुनाव लड़ने का अधिकार को खत्म करने के लिए आप ही का क्षेत्र में जो है जहां आप बहुलता के साथ हैं उसी को शेड्यूल किया गया है, लेकिन आपको शामिल नहीं किया है। आप वहां चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, सिर्फ वोटर बन के रह गए हैं। चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है आपको। जब अधिकार नहीं तो कर्तव्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविधान में अधिकार और कर्तव्य दोनों चीज दिया गया है। ये बात आपको समझना होगा। और समस्त कुर्मी जनों को, खास तौर से मैं झारखंड के कुर्मी जनों से आग्रह करूंगा, कुर्मी समाज के अगुवाओं से भी आग्रह करूंगा कि एक बार पार्टी का मोह माया छोड़ दीजिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं जाना है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को साथ नहीं देना है। समाज का हित में काम करना है। इसका डिसीजन आप लोग सोचिए और देखिए। अगर कर पाए तो अच्छा रिजल्ट, बेहतर रिजल्ट आप लोगों के पक्ष में आ सकती है। आज का वीडियो मैं इतना ही कह के समाप्त करता हूँ। सोचिए, मैं इतना ही कहूँगा, सोचिए। कम से कम सामाजिक संगठन के अगुवाओं को सोचना होगा, सोचना होगा। व्यक्तिगत हित छोड़ना होगा, समाज हित पर आपको काम करना है। तो लोकतंत्र में जो हमारा अधिकार नहीं दिया गया है, सिर्फ हमारा कर्तव्य पर ही बात किया जाता है, तो कर्तव्य हम लोगों ने निभाए हैं, 75 साल तक निभाए हैं। कितना दिन निभाते रहेंगे? सब पार्टी को देखा, बारी बारी से देखा। हमारे लोग को आंदोलन भी करने जाएंगे तो केस मुकदमा करके जेल में ठूस देंगे। ये राज्य सरकार ने किया है। जेल में ठूसने का काम कौन किया है? राज्य सरकार ने किया है। और केंद्र सरकार हमारा अधिकार नहीं देना चाहता है। यानी केंद्र सरकार भी हमारा विरोधी है और राज्य सरकार भी हमारा विरोधी है। अब विकल्प सोचिए। किसी को भी जिताइए, किसी को भी वोट दीजिए, आपका काम नहीं होने वाला है। तो एक बार इसका अल्टरनेट भी आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि हम चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। हमारे समाज से लड़ाने के लिए भी पैसा की जरूरत होती है, फंड की जरूरत होती है। सामाजिक कार्यकर्ता के पास उतना फंड नहीं रहता है, उतना पैसा नहीं रहता है। बेचारा मुश्किल से यहाँ वहाँ जाने का खर्चा करता है, चुनाव नहीं लड़ सकता। आज लोकतंत्र में करोड़ों रुपए चुनाव खर्चा होती है। और उस चुनाव प्रक्रिया में हम हिस्सा भी हमारे समाज के लोग नहीं ले सकते बिना पार्टी का पूंछ पकड़े।
और पार्टी का पूंछ पकड़ने का मतलब है पार्टी का गुलाम बन जाना। किसी पार्टी में जाएंगे उस पार्टी का गुलामी करना होगा। पार्टी चाहेगी तभी आप समाज का बात कर सकते हैं, पार्टी नहीं चाहेगी तो आप समाज का बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए ही बंगाल ने डिसीजन लिया कि किसी पार्टी का हम साथ नहीं देंगे। आप लोग सोचिए, बंगाल और उड़ीसा ने अच्छा खासा डिसीजन लिए हैं। ठीक है, 100% कोई चीज़ सक्सेस नहीं होता है, मानता हूँ। 20%, 25% सक्सेस हो जाए, 25% भी सक्सेस हो जाए, बहुत बड़ी चीज़ होती है। आंदोलन जो है आपका 10%, आंदोलन करने 10% से अधिक लोग नहीं निकलते हैं, फिर भी आंदोलन सक्सेस होता है। इसलिए सबक सिखाने के लिए सभी पार्टियों को आप लोग सोचिए, सब एक राय होके वैसा काम कीजिए जिससे सभी पार्टी को सबक सिखाया जा सके। धन्यवाद। जोहार। जोहार। देश में लोकतंत्र का महापर्व आ गया है। सभी खुशियां मना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं जीतने के लिए। लेकिन जीत और हार से कुर्मियों को क्या लेना देना। कोई जीते, कुर्मी समाज के आज 75 साल में कोई भी जीता, कोई काम नहीं किया। भले भारत के समस्त नागरिक खुशियां मना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं चुनाव के लिए, लेकिन कुर्मी समाज में जो है अभी भी जब कोई अधिकार नहीं मिला तो मायूसी छाया हुआ है। करें तो क्या करें। जब देश में लोकतंत्र नहीं था, 1950 के पूर्व जब लोकतंत्र नहीं था, तब कुर्मियों का पहचान एक आदिवासी के रूप में था। कुर्मियों का पहचान भी था और अधिकार भी था। परंतु लोकतंत्र जैसे ही शुरू हो गया, कुर्मियों का पहचान खत्म हो गया। पहचान भी खत्म और जमीन भी खत्म। यही दो कारण है कुर्मियों को एसटी में शामिल नहीं करने का, कि कुर्मियों का जमीन भी लेना है और एसटी रिजर्वेशन सीट भी कम करना है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो बना दिए थे कि संख्या आधारित आरक्षण होगा। एससी और एसटी का रिजर्वेशन तो कर दिए थे और उसमें संख्या आधारित आरक्षण होना तय था। आज भी किसी को भी शामिल करेगा, संख्या बढ़ेगा एसटी या एससी में, तो उस संख्या के अनुपात में ही जो है सीट का रिजर्वेशन करना होगा। इसलिए ही कुर्मियों को छांटा गया है। अब इतना बड़ा लोकतंत्र में 75 सालों से कुर्मी वोट दे रहा है, वोट देते हुए आ रहा है। हर बार पार्टी भी चेंज करता है, कई पार्टी को जिताया भी है, कई पार्टी को हराया भी है। कुर्मियों ने रेल टेका, डहर छेका, माहुर डोड़ अगुआन, जिगड़ जिटा गौबचौन, हर चीज, हर तरह का आंदोलन किया। लेकिन केंद्र सरकार
और राज्य सरकार कुर्मियों का मुद्दे में जो है चुप रहता है, कुंडली मार के बैठे रहता है। किसी का इच्छा नहीं है, केंद्र सरकार का भी नहीं और राज्य सरकार का भी नहीं। मैं तीनों राज्य की बात कर रहा हूँ, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा। तीनों राज्य की राज्य सरकार किसी का इच्छा नहीं है कुर्मियों को एसटी में शामिल करने की। इसका फायदा केंद्र सरकार करता है, बहाना करता है, जबकि केंद्र सरकार वीटो पावर लगाकर कर सकती है। जैसे तेलंगाना राज्य वीटो पावर लगाकर किया था, विदाउट राज्य का रिकमेंडेशन से ही जो है नया राज्य का गठन किया था। केंद्र सरकार चाहे तो 370 की तरह, जैसे 370 हटाया जम्मू कश्मीर से, जैसे महिला आरक्षण बिल ले आया, कई कानून बनाया, आईपीसी सीआरपीसी नया बना दिया, सीए भी बना दिया, लागू कर दिया। केंद्र सरकार हर जगह वीटो पावर लगा रहा है, लेकिन कुर्मियों के मुद्दे में जो है चुप है। क्यों छोड़ा? 1950 के पूर्व जो घोषित ट्राइब थे उसको क्यों छोड़ा, इसका कोई कारण भारत सरकार के पास नहीं है और आज तक इसको शेड्यूल में शामिल भी नहीं किया। फिर भी हम लोग लोकतंत्र का महापर्व बड़े धूमधाम से खुशियों के साथ मनाते हैं। चुनाव आते ही हमारे सामाजिक संगठन के अगुवा लोग भी जो है ध्यान नहीं देते हैं, किस पार्टी को जिताएंगे, किसको हराएंगे, इसी में मग्न रहते हैं। लेकिन क्या फायदा? किसी को भी हराइए, किसी को भी जिताइए, कोई फायदा नहीं। तीसरा विकल्प ढूंढिए, ना खुशी ना गम। तीसरा विकल्प ढूंढिए। बंगाल ने ढूंढ लिया, उड़ीसा ने ढूंढ लिया, सबसे ज्यादा संख्या झारखंड में है कुर्मियों का, लेकिन झारखंड के कुर्मी मौन है। करें तो क्या करें? बंगाल ने तो अल्टरनेट निकाल लिया, न केंद्र सरकार को सपोर्ट करेंगे न राज्य सरकार को सपोर्ट करेंगे, अपना कैंडिडेट खुद दिए। उड़ीसा के कुर्मी लोग कह रहे हैं हम लोग तो अपना कैंडिडेट नहीं दे सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? सारा सीट तो शेड्यूल एरिया के अंतर्गत रिजर्व सीट है और रिजर्व सीट से जीतने वाले लोग कुर्मी का बात कोई करने वाले तो है नहीं, इसलिए वो लोग घर बैठने का तो प्लानिंग कर लिया। लेकिन झारखंड के कुर्मी लोग घर में भी नहीं बैठ सकते हैं। क्या करें? समस्त लोग आंदोलन में निकलेंगे नहीं, और आंदोलन करके हालांकि देख लिया गया है, एक बार नया आंदोलन चुनाव के समय भी कुर्मियों को करना चाहिए। परसेंटेज बहुत मायने रखता है, ध्यान रहे। लोकतंत्र में अगर 2 करोड़ कुर्मी खुश नहीं है, झारखंड में कहा जाता है कि 90 लाख से 1 करोड़ के आसपास कुर्मी है, अगर मायूस रहे तो इसका भी असर पड़ेगा। इसलिए अभी कुर्मी समाज करने वाले संगठनों को भी कुछ बड़ा डिसीजन लेना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं
पुराने लोग हैं, पुराने समाज कमियां हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, और लोग सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही जो चुनाव के समय वो लोग सामाजिक नेता बनते हैं और बड़ा बड़ा बात करते हैं, इसको जिताना है, उसको हराना है। मैं इसमें सहमत नहीं हूं। किसी को भी हराइए, कोई ना कोई तो जीतेगा ही। आप वोट देने से भी जीतेगा, नहीं देने से भी जीतेगा, लेकिन जीतने वाले आपका काम नहीं करेगा। आज देख रहे हैं 75 साल से बस हम उसके पिछलग्गू बन के ही रह जाएंगे। इसलिए समस्त कुर्मी संगठनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि झारखंड में कुछ नया कीजिए, नया करने का कोशिश कीजिए। जो आज तक 75 साल में जो आंदोलन नहीं हुआ है, उस आंदोलन के करने का कोशिश कीजिए। समझदार लोग को इशारा ही काफी है। धन्यवाद। क्योंकि आपको हमेशा से ही जो है छला गया है, ये तो आप जानबे करते हैं। आपका संख्या को कम करने के लिए अलग अलग राज्यों में बांटा गया है। आपका जमीन को खत्म करने के लिए जो है जितना विकास के नाम से लिया गया है, और आपका चुनाव लड़ने का अधिकार को खत्म करने के लिए आप ही का क्षेत्र में जो है जहां आप बहुलता के साथ हैं, उसी को शेड्यूल किया गया है, लेकिन आपको शामिल नहीं किया है। आप वहां चुनाव लड़ नहीं सकते, सिर्फ वोटर बन के रह गए हैं। चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है आपको। जब अधिकार नहीं तो कर्तव्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविधान में अधिकार और कर्तव्य दोनों चीज दिया गया है। ये बात आपको समझना होगा। और समस्त कुर्मीजनों को, खास तौर से मैं झारखंड के कुर्मीजनों से आग्रह करूंगा, कुर्मी समाज के अगुवाओं से भी आग्रह करूंगा कि एक बार पार्टी का मोह माया छोड़ दीजिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं जाना है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को साथ नहीं देना है। समाज का हित में काम करना है। इसका डिसीजन आप लोग सोचिए और देखिए। अगर कर पाए तो अच्छा रिजल्ट, बेहतर रिजल्ट आप लोगों के पक्ष में आ सकती है। आज का वीडियो मैं इतना ही कह के समाप्त करता हूँ। सोचिए, मैं इतना ही कहूँगा, सोचिए। कम से कम सामाजिक संगठनों के अगुवाओं को सोचना होगा, सोचना होगा। व्यक्तिगत हित छोड़ना होगा, समाज हित पर आपको काम करना है। तो लोकतंत्र में जो हमारा अधिकार नहीं दिया गया है, सिर्फ हमारा कर्तव्य पर ही बात किया जाता है, तो कर्तव्य हम लोगों ने निभाए हैं, 75 साल तक निभाए हैं। कितना दिन निभाते रहेंगे? सब पार्टी को देखा, बारी बारी से देखा। हमारे लोग को आंदोलन भी करने जाएंगे तो केस मुकदमा करके जेल में ठूस देंगे। ये राज्य सरकार ने किया है। जेल में ठूसने का काम कौन किया है? राज्य सरकार ने किया है। और केंद्र सरकार हमारा अधिकार नहीं देना चाहता है। यानी केंद्र सरकार भी हमारा
विरोधी है और राज्य सरकार भी हमारा विरोधी है। अब विकल्प सोचिए। किसी को भी जिताइए, किसी को भी वोट दीजिए, आपका काम नहीं होने वाला है। तो एक बार इसका अल्टरनेट भी आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि हम चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। हमारे समाज से लड़ाने के लिए भी पैसा की ज़रूरत होती है, फंड की ज़रूरत होती है। सामाजिक कार्यकर्ता के पास उतना फंड नहीं रहता है, उतना पैसा नहीं रहता है। बेचारा मुश्किल से यहाँ वहाँ जाने का खर्चा करता है, चुनाव नहीं लड़ सकता। आज लोकतंत्र में करोड़ों रुपए चुनाव खर्चा होती है। और उस चुनाव प्रक्रिया में हम हिस्सा भी हमारे समाज के लोग नहीं ले सकते बिना पार्टी का पूंछ पकड़े। और पार्टी का पूंछ पकड़ने का मतलब है पार्टी का गुलाम बन जाना। किसी पार्टी में जाएंगे उस पार्टी का गुलामी करना होगा। पार्टी चाहेगी तभी आप समाज का बात कर सकते हैं, पार्टी नहीं चाहेगी तो आप समाज का बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए ही बंगाल ने डिसीजन लिया कि किसी पार्टी का हम साथ नहीं देंगे। आप लोग सोचिए, बंगाल और उड़ीसा ने अच्छा खासा डिसीजन लिए हैं। ठीक है, 100% कोई चीज़ सक्सेस नहीं होता है, मानता हूँ। 20%, 25% सक्सेस हो जाए, 25% भी सक्सेस हो जाए, बहुत बड़ी चीज़ होती है। आंदोलन जो है आपका 10%, आंदोलन करने 10% से अधिक लोग नहीं निकलते हैं, फिर भी आंदोलन सक्सेस होता है। इसलिए सबक सिखाने के लिए सभी पार्टियों को आप लोग सोचिए, सब एक राय होके वैसा काम कीजिए जिससे सभी पार्टी को सबक सिखाया जा सके। धन्यवाद। जोहार।